आदि अनादि काल से जो सौर मंडल के सबसे उच्च स्थान पर विराजमान हैं, यही भगवान सूर्य नारायण हमारे छठे भाव पर आकर के हमें विशेष प्रगति की ओर अग्रसित करते हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि इनका आगमन जो आपके ठीक छठे भाव पर हुआ है, ये कैसा आपको प्रमाण प्रदान करेगा। एक ऐसा प्रभावशाली गोचर आप इसे मान सकते हैं जिस समय पर विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। कैसे होगी, क्या होगी, इसी बात को अब हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 मई सन 2024 का वो दिन होगा जिस दिन ठीक शाम के 5:54 को देवगुरु बृहस्पति के घर पर ही, अर्थात जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, उसी स्थान पर ग्रहों के शासक भगवान सूर्य का आगमन हो जाएगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपके छठे भाव पर, जहां पर 2 नंबर की राशि अर्थात वृषभ राशि समाहित होगी। ये राशि जहां पर ये स्थित रहेंगे वो ठीक आपके छठे भाव पर होगा। अब इस हिसाब से ये जो स्थान है, ये स्थान है शुक्राचार्य का। देखा जाए तो शुक्र और सूर्य का आपस में युति संबंध बहुत मधुर नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं। लेकिन क्या उसके बाद भी सूर्य भगवान हमें अच्छा परिणाम देंगे, एक बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न की दुविधा को दूर करते हुए हम उस सूत्र को समझते हैं कि भगवान सूर्य क्यों हमें अच्छा परिणाम देंगे, जो कि हमारे छठे भाव पर आए हैं। रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। कैसे हमारे स्वास्थ्य में कमी जो है उसे दूर करते हुए एक नए उजागर हमारे कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। शास्त्र कहता है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। हे भगवान सूर्य नारायण, आप एक ऐसे ग्रह हैं, ऐसे देवता हैं जो समस्त पापाग्नम, सभी प्रकार के पापों का शमन करने वाले, सभी प्रकार के रोगों का शमन करने वाले, और जो भी मेरे जीवन में विपत्ति है, परेशानी है, तनाव है, उन परेशानियों से मुक्त दिलाने वाले आप ऐसे ग्रह हैं। सर्व पापाग्नि, सब पापों को दूर करने वाले, जला करके भस्म कर देने वाले। जब इतने प्रभावपूर्ण ग्रह हैं सूर्य हमारे छठे भाव पर आ रहे हैं, तो समझिए जरा कितनी अच्छी बात होगी। दूसरे तरफ से जो सारे संसार को अपने आभा से प्रकाशित करते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, और जब इन्हीं का प्रकाश ही हमारे छठे भाव पर आ गया, अर्थात ये समय होगा मेरे स्वास्थ्य जनित परेशानियों से मुक्ति का। कोई प्रॉब्लम यदि चल रही है, शारीरिक परेशानियां चल रही हैं, उससे मुक्ति दिलाने का सूर्य भगवान छठे भाव में आए हैं। इससे बड़ा कोई विकल्प निकल करके सामने नहीं आ सकता। यही वो स्थान है जो मेरे कर्जों का है। ये स्थान है जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। कर्जों से मुक्ति के लिए कोई उपाय निकाल करके दे जाएंगे, कोई ऐसा विकल्प निकाल करके दे जाएंगे। हमारा इस समय पर आत्मा कहाँ है, क्योंकि सूर्य को हम आत्मा कहते हैं। कैसे मेरे विपत्तियों से मैं बाहर निकल पाऊं, ये हमारी आत्मा वहां रहेगी। और यकीन मानिए, सूर्य भगवान के पास वो सामर्थ्यता है, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के शासक हैं। जहां रहेंगे उस स्थान पर कभी भी तिमिर और अंधकार नहीं आ सकती। यही वो स्थान है जो मेरे शत्रुओं का है, कोर्ट केस संबंधी कार्यों का है। इसलिए वो कार्य भी, अर्थात शत्रु भी इस समय पर नतमस्तक होकर के मेरे कार्य को स्वीकार करेंगे, मेरे कार्य के अनुकूलता से सिद्ध होकर के मेरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा इससे आप जरूर जानिएगा। सूर्य का आगमन कहीं से कोई नकारात्मकता से युक्त नहीं होगा, बल्कि आपकी विपत्तियों से आपको मुक्त कराता है। छठा स्थान जहां पर ये विराजमान रहेंगे, वो स्थान मेरे नौकरी का है। यदि आप नौकरी से युक्त हैं, एक नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सूर्य को गवर्नमेंट माना गया है, नौकरी के भाव पर है, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर अच्छा होगा। यदि उनकी तैयारी अच्छी है, उनका कर्म अच्छा है, तो निश्चय मानिए इस समय पर गवर्नमेंट जॉब के अवसर बन सकते हैं। या फिर वर्तमान नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में भी एक नए पद पोजीशन की प्राप्ति हो सकती है, एक नए इंक्रीमेंट की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य देवता छठे भाव पर आकर के नौकरी से जुड़े हुए तमाम तिमिर और अंधकार को दूर करते हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ती है, वो सीधे 12वें घर पर पड़ती है। विदेश जाकर के आप जॉब कर रहे हैं, विदेश में आप रहते हैं, विदेश में आप मेहनत कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता दिलाते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि सीधे 12वें घर पर है। इनकी दृष्टि जिस स्थान पर पड़ेगी वो स्थान भाई लाइट है ना, तो
प्रकाश, लाइट का प्रकाश जहां पड़ेगा वो स्थान कभी अंधकार से युक्त नहीं रहेगा। अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी आपका काम है, कोई आयात निर्यात से जुड़ा काम है, कोई मेडिटेशन ध्यान करते हैं, कहीं पर आप इन्वेस्टर हैं, आप यदि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन सारे लोगों को इन सारे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य की दृष्टि सीधे 12वें घर पर है। यदि आप खर्चों को लेकर के परेशान हैं, यदि आप हानियां लगातार हो रही है, तो ये एक समय हो सकता है जहां पर मुझे विकल्प नजर आएगा उस परेशानियों से मुक्ति का। प्रश्न उठ सकता है कि भाई मात्र 1 महीने तक सूर्य भगवान रहेंगे, 1 महीने के बाद जब इनका गोचर परिवर्तन एक घर आगे चले जाएगा तब क्या होगा? तब ये अपना कार्यभार छोड़ करके जाएंगे अपने कुल पुरोहित देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति का आगमन 1 मई से है आपके ठीक छठे भाव पर। जैसे यही भगवान सूर्य नारायण सूर्य भगवान देवगुरु बृहस्पति को अस्त किए थे और यही 2 जून को इन्हें उदित अवस्था में भी ले आएंगे। अर्थात सूर्य भगवान जब जाएंगे उसके पहले भाग्य का सारा संचार आपके छठे भाव पर छोड़ करके जाएंगे, जो कि आपके मेहनत का है। अर्थात मेरे मेहनत का प्रमाण मुझे भाग्य अर्थात ईश्वर के द्वारा प्राप्त होगा। ये इसका एक सटीक प्रभाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब जो प्रेडिक्शन आपने सुना है इसी को अब 3 भागों में विभक्त हम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी समय पर भगवान सूर्य नारायण 14 मई से लेकर के 24 मई तक कृत्तिका नक्षत्र पर रहेंगे, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं। अर्थात जो बातें अभी आपको बताई हैं उसमें ज़्यादा मजबूती से कार्य सिद्ध होंगे। सूर्य भगवान अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे, ज़्यादा मजबूती से अपनी कार्य निष्ठा को प्रबल बनाएंगे। जैसे ही 24 मई से लेकर के 7 जून का समय आता है, यही सूर्य नारायण प्रवेश कर जाएंगे रोहिणी नाम के नक्षत्र पर। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपके जीवन में ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं। इस समय पर कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, कुछ विशेष निर्णय के लिए आपको कुछ सजग रहने की भी आवश्यकता रहेगी। हालांकि अष्टम भाव यहाँ जागृत है, आप कोई रिसर्चर हैं, किसी ऑकल्ट फील्ड में हैं तो आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। आप राइटर हैं, कोई विशेष काम सिद्ध करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त होती है। विशेष कहा जाए तो इस समय पर हमारा मन मस्तिष्क एक रिसर्चर की भांति खोज करेगा, किसी विशेष उपलब्धि की प्राप्ति के लिए खोज करेगा, और यकीन मानिए कि उस खोज के माध्यम से मुझे एक ज्योति पुंज नजर आएगी जो मुझे मेरे जीवन में अंधियारा यदि साबित है उस पर भी एक ज्योत जला करके मुझे संपन्नवान बना सके। जैसे ही डेट आता है 7 जून से 21 जून तक, यही सूर्य देवता हमारे उपस्थित हो जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र पे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल को देखा जाए तो ये आपके 12वें घर के स्वामी हैं और साथ ही साथ पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। अर्थात आपका मन मस्तिष्क इस समय पर अपने नौकरी से जुड़ जाएगा। आपके कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, उस डिसीजन का मुझे परिणाम प्राप्त होगा। संतान संबंधी कोई अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। पंचम भाव मेरे शेयर मार्केट संबंधी काम का है, और छठा भाव जहाँ पर इनका प्रभाव है वो प्राप्ति का स्थान है, इसलिए शेयर मार्केट से भी मुझे प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन आपसे कहा जाता है कोई बड़ा धन निवेश करने से पहले किसी अच्छे एडवाइजर से अपनी कुंडली दिखा लें, उसके पश्चात धन निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर निवेश का योग बन रहा है। सूर्य देवता सीधे 12वें घर को देख रहे हैं, 12वां घर मेरे इन्वेस्टमेंट का है, मेरे निवेश का है, इसलिए निवेश की योजना आप बना सकते हैं। एक ऐसा यह गोचर संचार होगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इस गोचर में हम बेहतर परिणाम को लेकर के बहुत अधिक लाभान्वित हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एक प्रबल योग कारक बनते हैं सूर्य भगवान। आपके अपने ही देव राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के संग बैठे हैं भगवान सूर्य नारायण। इसलिए भगवान सूर्य को सुबह उनका प्रणाम करना, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करना सदैव आपको उन्नतिदायक स्थिति पर ले जाएगा। सूर्य को हम प्रतिष्ठा के कारक बोलते हैं, एक राजा है, अर्थात जब वो छठे भाव पर आए हैं हमको एक राजा की भांति बना करके हमारे जीवन को उन्नत बना जाएंगे। ये इनका सबसे बड़ा सुंदर प्रभाव होगा जो आपके धनु राशि पर सर्वाधिक रूप से देखने को प्राप्त होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा
अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।